लेकिन स्वयं बाबा गोरखनाथ, स्वयं बाबा गोरखनाथ बाग के औगणनाथ बाग के बाहर एक वृक्ष के पास में धूने को लगा लिया। और जब बाग के बाहर वृक्ष के पास में धूना लगा लिया, मेरे प्यारे आज बाग के बाहर जिस समय धूना लगाया है औगणनाथ ने, 14 शिष्य तो सूखे बाग में लगाए हैं, लेकिन औगणनाथ बाग के बाहर एक हरे वृक्ष के पास में धूना लगाया। गोरखनाथ बोले, लाला तुम यहाँ धूना क्यों लगाए हो? बोले गुरुजी हमें आपके साथ रहते रहते काफी समय हो गया और सभी शिष्यों में मैनेजर तो हम ही हैं। यानी हाँ, तो हम तो बहुत चतुर हैं। बोले क्या मतलब? बोले गुरुजी 1400 चेला मर गए, हम तुम दोनों जब बच गए। ये 1400 तो मरना ही है क्योंकि सूखा भाग है, और हम तुम दोनों लोग बच जाएंगे। इसलिए गुरुदेव 1400 चेला मर गए और हम तुम दोनों ही बच गए। सेवा करने कोई अरे गुरुजी महाराज कहीं फिर औगण मेरे पानी, महाराज कहीं फिर औगण में पानी, और 1400 मर जाए गुरुजी। बाबा साची तुम्हें बताए बाग में बाबा साची तुम्हें बताए गुरु 1400 मर जाए। बाबा काजी गुरबर काजी तुम्हें बताए गुरु जी 1400 बाबा काजी तुम्हें बताए गुरु जी 1400 मर जाए। बोल हर वीर महाराज की। बोले गुरुदेव 1400 से राम नाम सत्य हो जाएगा, एक भी बचने वाला नहीं है। हम समझ गए तुम अब सन्यास से परेशान हो गए। शहर जगरेबा का राजा वन में चला गया है, तुम्हारे विचार हैं राजा जो था वो बाबा हो गए और तुम बाबा जी अब राजा बनना चाहते हो। इसलिए ना गोरखनाथ ने चिमटा को उठाया, 5-7 चिमटा बढ़िया से लगाए और उठाकर मध्य भाग में बिठा दिया। बोले अब धूने लगा। औगणनाथ ने एक धूना को लगाया और सोचने लगे औगणनाथ सोचने लगे अगर एक मर जाएगा, अगर पूरब से आग लगेगी तो हम पश्चिम के तीर भाग जाएंगे, और पश्चिम में आग लगेगी तो हम उत्तर के लिए भाग जाएंगे, और उत्तर में जब आग लगेगी तो हम दक्षिण के लिए भाग जाएंगे। जिधर से आग लगेगी उसी साइड से हम भाग लगेंगे। गोरखनाथ बोले कि 1400 शिष्य अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। औगणनाथ सोचने लगे अगर आंखें बंद कर ली तो यही नहीं देख पाएंगे कि आग आई किधर से है। बचना बड़ा मुश्किल है। आज 1400 शिष्य बाबा गोरखनाथ महाराज के चरणों में ध्यान करने लगे। बोले गुरुदेव सच तो ये
हमें मालूम है कि तुम एक ऐसे जीवन के अवतार हो, तुम एक ऐसे ईश्वर हो, ये तो वृक्षों का बाग है, अगर तेरी कृपा हो जाए तो मानव जीवन का बाग अपने आप हरा हो जाए। आज गोरखनाथ के महामंत्र का जाप करने लगे हैं, ध्यान रहे, ये एक ऐसा महामंत्र जाप है जिस मंत्र को जाप करने से ये मेरा वादा है, और नोट कर लो, जिस घर में अगर भूत प्रेत की ब्यादा भी है और किसी के घर में प्रेत आत्मा परेशान कर रही है और इस महामंत्र का जाप अगर उस घर में शुभारंभ हो जाए तो प्रेत आत्मा अपने आप उस घर से किनारा कर जाए। ये बिल्कुल सच है। आज गोरखनाथ और घर में कभी कोई परेशानी हो, अगर गोरखनाथ के महामंत्र का जाप किया जाए तो मैं वादा करता हूं निश्चित है, नाम लेत संकट कटे भय से भाजत भूत, जिसके स्मरण मात्र से संकटों का हरण हो जाता है, जिसके भय से भूत प्रेत भाग जाते हैं। शिव गोरख शुभ नाम को तो रटते शेष महेश, पार्वती बंधन करत गुड़जे गाएंगे। गोरखनाथ कोई साधारण नाम नहीं है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है, कृष्ण कथा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, गीता का ध्यान करने से, गीता को श्रवण करने से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, गीता में ज्ञान की उत्पत्ति कराता है, लेकिन श्री शिव गोरक्ष 11वीं कथा हमें मन वांछित फल प्रदान करा। गोरखनाथ महाराज धन संपदा संतान यश कीर्ति दायक है। और एक पुनः बात हम बता दें, जिन माताओं ने कलश उठाए और वो माताएं अगर निरंतर अपने कलश की सेवा करती हुई 7 दिन तक गोरखनाथ के कलश को स्थापित किया है, मैं पुनः पीठ से एक बात का वादा करता हूँ, उन माताओं के कलश गोरक्ष कलश की स्थापना, कथा में स्थापना, ये कलश मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। और एक सच्चाई बड़ी ही कृपा होती है जब किसी के यहाँ गोगा जी महाराज गोरखनाथ की कथा का आयोजन हो पाता है। बड़ी ही कृपा है गोगा जी महाराज की, लेकिन आना उनका काम था, क्योंकि सच एक है, हमने बड़े बड़े भगत देखे, बड़े बड़े गोगा जी महाराज के पुजारी देखे, लेकिन हमने देखा है कि जब बाबा जी के जब गोगा मेड़ी पहुंचते हैं ना, जाने कितने लोग आपके क्षेत्र से ही ट्रेनों में भर भर कर, बसों में भर भर कर बाबा जी के दरबार में जाते हैं। और आज जब बाबा जी तुम्हारे घर पर आए, मैंने कल भी एक बात कही थी, ईमानदारी की मैं आपको पुनः इस गोरखपीठ से बता रहा हूं, सच ये है कि गोगा जी भी शायद नहीं जानते थे कि सिरसागंज में जाने के बाद में ये स्थिति हो जाएगी। ये बिल्कुल कट सत्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जो ही भक्त हैं ना, आखिरकार जब उसके दरवाजे, आज वो जब तुम्हारे दरवाजे आया है, कल तुम उसके दरवाजे जब जाओगे तो क्या मुंह लेके जाओगे? जवाब नहीं होगा आप लोगों के पास में। और जिसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, जिसने पूजा अपनी माँ पर ले ली है, जन्म से पहले गोगा जी कलयुग का एक पहला, चारों युगों में एक केवल ऐसा देवता है जिसने जन्म से पहले अपनी माँ पर पूजा ले ली। कल्पना करें, विचार करें, जिसने अपनी माँ पर पूजा ले ली हो, हम भक्तों पर पूजा लेने के लिए कहां छोड़ सकता है? सच है मेरे भगवत प्रेमियों, यहां आने पर जिस दिन कलश यात्रा हुई थी तो उस दिन आप लोगों का हुजूम, आप लोगों का सारा साथ ऐसा लगता था कि जैसे गोगा जी महाराज के बड़े पुजारी। और यहाँ गोगा जी का मंदिर होने पर मैंने विचार ये किया था कि शायद यहाँ गोगा जी के बड़े अच्छे भक्त होंगे, गोगा जी को चाहने वाले भी बहुत ज्यादा, लेकिन
जब यहाँ आने के बाद में जब मैंने देखा तो काफी चीजों की जानकारी नई नई हमें मिली और गोगा जी महाराज भी सोच रहे होंगे कि धन्य है ऐसे लोग और धन्य है इन भक्तों को। एक बार पुनः जय घोष बाबा जी के नाम की बोल जा हरवीर महाराज की जय जय। आज जाप करने लगे हैं कि ओम जय गोरख शिव जय गोरख। हम लोग भी उस महामंत्र का जाप करेंगे हाथ ऊपर करते हुए सारे लोग। आप लोग गोरख टीले पर कभी जिन लोगों ने गए हो, जिन्होंने दर्शन किए होंगे बाबा के दरबार में, यही मंत्र का जाप होता हुआ मिला हुआ। कितने लोग गए हैं बाबा के दरबार में अभी तक? जरा हाथ ऊपर करके थोड़ा। सच हमें लगता नहीं है कि तुम इतने लोग गए हो।